रघुबर तेरी आरती, मन में बसान रे तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती, उतारूं मैं मायम्बे जी की आरती। एक बार प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय, सियापति रामचंद्र की जय। विश्व का कल्याण हो प्रभु, माँ विश्व का कल्याण हो। आप सब लोगों को जय श्री राम, जय माता दी। विश्व का कल्याण हो प्रभु, माँ विश्व का कल्याण हो। इन्हीं मंगल कामना के साथ कथा आपकी विराम हुई थी। प्रभु नारद मुनि बाबा महाराज जी करतल अपने हाथों में बीड़ा लिए हुए प्रभु के नाम का गुणगान करते हुए, उनका गुणगान तो हमेशा एक ही रहता है कि भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। अपनी धुन में, अपनी भक्ति में डूबे हुए नारद जी बाबा महाराज प्रभु श्री राम जी के पास गुणगान करते हुए, बीड़ा बजाते हुए आ गए और आकर प्रभु श्री राम जी से बाबा नारद जी दोनों हाथ जोड़कर कहते हैं, हे कमल नयन मेरी ओर देखिए प्रभु, मेरी ओर देखिए। इस प्रकार से नारद जी स्तुति करते हुए कहते हैं, मामो लोकय पंकज लोचन, कृपा विलोकन सोच विमोचन। मामो लोकय, हे कमल नयन मेरी ओर देखिए। वह आपका कृपा पूर्वक देखना प्रभु सारे सोच को मिटाने वाला है। प्रभु मेरी ओर देखिए। इस प्रकार से नारद जी कहते हैं, स्तुति करते हैं, मामो लोकय पंकज लोचन, कृपा विलोकन सोच विमोचन। नील तामरस श्याम काम हरि, नील तामरस श्याम काम हरि, हृदय कंज मकरंद मधुप हरि। एक कमल नयन मेरी ओर देखिए। वह आपका कृपा पूर्वक देखना सोच से छुड़ाने वाला है। नील कमल के समान श्याम शंकर जी के हृदय रूपी कमल के पान करने वाले भ्रमर जगदीश्वर, आप राक्षस वृंद के बल का भंजन करने वाले, मुनियों और सज्जनों को प्रसन्न करने वाले और पाप के नाशक हैं। ब्राह्मणों को नवीन मेघ माला रूप अरक्षकों के रक्षक, दीन जनों के आप खोजी हैं। हे कमल नयन आप मेरी ओर देखिए। भुजबल विपुल भार मय खंडित, खर दूषण विराध बद पंडित। ये अपनी विशाल भुजबल से पृथ्वी के भार को छिन्न भिन्न करने वाले खरदूषण तथा विराध बद के पंडित, रावण के शत्रु सुख रूप राज श्रेष्ठ, राजा श्री दशरथ जी के कुल रूपी कुमुद के लिए चंद्रमा आपकी जय हो। कलिमल मथन नाम ममता हन, तुलसीदास प्रभु पाहि प्रणत जन। कलयुग में आपका नाम पाप समूहों का मथन करने वाला, का मथन
करने तथा ममता का नाशक है। हे बाबा तुलसीदास के प्रभु श्री राम, शरणागत की रक्षा करो प्रभु, शरणागत की रक्षा करो। कथा आपकी यहीं पर विराम हुई थी प्रभु। अब पुनः यहीं से आपकी कथा आगे स्वर सहित गाते हुए आपकी सेवा में समर्पित करते हैं प्रभु सियापति राम जी। कथा स्वीकार करें, गलती को क्षमा करें प्रभु। आप सब लोगों के बीच में भगवत कथा पहुंच रही है। कथा के कहने में हमसे जो कुछ भी गलती हो, उस गलती को आप लोग कथा सुन रहे हैं तो क्षमा करने की कृपा करें। बोलने में गलती हो जाती है तो हमारी गलती को आप लोग क्षमा करें। विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सब लोगों के ऊपर भगवत कृपा बनी रही, माँ की कृपा बनी रही। इन्हीं मंगल कामना के साथ स्वीकार करें। प्रेम सहित मुनि नारद बरनि राम गुण ग्राम, शोभा सिंधु हृदय धरी, गए जहां विधि बाम। एक बार प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। नारद मुनि प्रेम के साथ प्रभु श्री राम जी की गुण महिमा का, गुण गरिमा गान कर और शोभा के समुद्र भगवान को हृदय में, शोभा के समुद्र भगवान को हृदय में धार कर बाबा नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। कथा स्वीकार करें। देवाधिदेव बाबा महादेव जी माता पार्वती जी से कहते हैं कि हे भवानी, मैंने सारी कथा कह सुनाई और कुछ अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार भी भगवत कथा कही, भगवत लीला कही। अब और क्या सुनाऊं? स्वीकार करें प्रभु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ यजिर बिहारी, दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। देवाधिदेव बाबा महादेव माता पार्वती जी से कहते हैं कि हे भवानी, हे पार्वती, शिव जी कहते हैं हे पार्वती, यह बड़ी लंबी कथा जैसी मेरी बुद्धि है, मैंने सब कही। गिरिजा सुनहु विशदय कथा, मैं सब कही मोरी मति जथा, राम सरित सत कोटि अपारा, श्रुति सार दान बरन पारा, राम अनंत अनंत गुणानी, जन्म कर्म अनंत नामामि, नामानि जन्म कर्म अनंत नामानि, जल सीकर महिरज गनि जाहि, रघुपति चरितन बरनि सिराई,
विमल कथा हरि पद दायनी, भगति होई सुनी पायनी। बाबा भोलेनाथ जी माता पार्वती जी से कहते हैं कि हे भवानी, मैंने वह सब कथा सुनाई और वह भी कथा सुनाई जो काकभूषुंड ने गरुड़ से कह सुनाई। बाबा भोलेनाथ जी कहते हैं कि मैंने अब तक की सारी कथा सुनाई। विमल कथा हरिपति दायनी, भगति होई सुनियन पायनी। उमा कहियूं सब कथा सुहाई, जो भुसुंडी खगपति सुनाई। कछुक राम गुण कहूं बखानी, अब का कहूं सो कहूं भवानी। सुनी शुभ कथा माँ उमा हर खानी हरसानी। बोली अति विनीत मृदुबानी। माता पार्वती जी भगवान शिव जी से कहती हैं कि हे नाथ, धन्य धन्य मैं धन्य पुरारी। सुनेऊ राम गुण भव भयहारी, सुनेऊ राम गुण भव भयहारी। तुम्हारी कृपा यतन, अब कृत्य न मोह। जान्यूं राम प्रताप प्रभु, चिदानंदी संदोह। एक बार प्रेम से बोलिए सियापत रामचंद्र की जय। बाबा भोलेनाथ जी भगवान शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, यह बड़ी लंबी कथा जैसी मेरी बुद्धि है मैंने सब कही। श्री राम जी का चरित्र 100 करोड़ और अपार है। श्री राम जी का चरित्र 100 करोड़ और अपार है। सरस्वती और वेद भी वर्णन करके पार नहीं पा सकते। राम अनंत अनंत गुणानी, जन्म कर्म अनंत नामानी। श्री राम जी अनंत है। उनकी गुण राशि और उनके जन्म कर्म तथा नामावली अनंत है। पानी की बूंदें, धरती की धूल भले ही गिने पर श्री राम जी का चरित्र कहकर समाप्त नहीं किया जा सकता। हम क्षमा चाहते हैं प्रभु, हमारे मुख से निकला कि कथा समाप्ति की ओर है, तो कथा समाप्ति की ओर नहीं है। क्षमा चाहते हैं प्रभु, कथा तो चलती रहती है। विमल कथा हरि पद दायनी, भगति होई सुन अन पायनी। श्री राम जी अनंत हैं। उनकी गुण राशि और उनके जन्म कर्म तथा नामावली अनंत है। पानी की बूंदे, धरती की धूल भले ही गिने पर श्री राम जी का चरित्र कहकर समाप्त नहीं किया जा सकता। यह निर्मल कथा हरि पद को देने वाली है। यह निर्मल कथा देवादिदेव बाबा महादेव जी माता पार्वती जी से कहते हैं कि विमल कथा हरि पद दायनी। यह निर्मल कथा हरि पद को देने वाली है। सुनकर निश्चल भक्ति होती है, निश्चल निष्कपट भक्ति होती है सुनकर। हे पार्वती, उमा कहियूं सब कथा सुहाई। हे पार्वती, मैंने यह सब सुंदर कथा कही जो काकभूषुंड जी
जो कागभुसुंडी ने पक्षी राज गरुण को सुनाई थी, वो सब कथा मैंने आपसे सुनाई। कछुक राम गुण कह्यूं बखानी, बाबा भोलेनाथ जी कहते हैं कि कछुक राम गुण कह्यूं बखानी, अब का कहूं सो, अब का कहूं सो कहूं भवानी। बाबा भोलेनाथ जी कहते हैं कि हे भवानी, श्री राम जी के गुणों को मैंने वर्णन कर कहा, अब क्या कहूं वह कहो। इस शुभ कथा को सुनकर, सुन शुभ कथा मां उमा हरखानी, बोली अति विनीत मृदुबानी। माता पार्वती ने जब बाबा भोलेनाथ जी, भगवान शिव जी ने जब कहा कि अब क्या कहूं, तो माता पार्वती ने कहा कि इस शुभ कथा को सुनकर माता पार्वती जी प्रसन्न हुई और अत्यंत विनीत भाव से मीठी वाणी में माता बोली, धन्य धन्य मैं धन्य पुरारी। माता कहती हैं कि हे त्रिपुरारी, धन्य हैं, धन्य हैं, मैं धन्य हुई जो भयहारी प्रभु श्री राम जी का गुणानुवाद सुना। माता पार्वती ने देवादिदेव बाबा महादेव जी से बड़ी मीठी वाणी में बोली कि आज मैं धन्य हो गई, तुम्हारी कृपा कृपायतन अब कृत्य कृत्य न मोह। माता कहती हैं कि हे कृपा निधान, आपकी कृपा से मेरा मनोरथ पूर्ण हो गया, आपकी कृपा से मेरा मनोरथ पूर्ण हो गया, अब मुझे मोह नहीं रहा। हे प्रभु, अब मैंने चित्त को आनंद देने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रताप को जाना है। अब मैंने जाना है चित्त को आनंद देने वाले प्रभु को, अब जाना है। नाथ तवानन शशि अस्त्रवत कथा सुधा रघुवीर, श्रवण पुटनि मन पान करी नहीं आघात मत धीर। माता कहती हैं कि हे नाथ, आपके चंद्रमा रूपी मुख से श्री रामचंद्र जी का यश रूपी अमृत बह रहा है। हे मत धीर, अपने कानों से पान करके मेरा मन तृप्त नहीं होता है। कथा को बार बार सुनने का मन करता है, मन अघाता नहीं है स्वामी, मन तृप्त नहीं होता है। रामचरित जी सुनत अघाई, रस विशेषी जाना तिनि नाही, रस विशेषी जाना तिनि नाही। रामचरित जी सुनत अघाई, रस विशेष जाना तिनि नाही। जीवन मुक्ति महामुनि जेऊ, हरि गुण सुनहि निरंतर देऊ, हरि गुण सुनहि निरंतर देऊ। माता कहती हैं कि श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुनते हुए
जो तृप्त हो जाते हैं। जब भगवान की कथा होती है तो हम वाह वाह करते हैं, आहा हा कहते हैं। ऐसा मालूम होता है कि जैसे बहुत हम तृप्त हो गए, अब इससे आगे कोई कथा ही नहीं है। नहीं, इस प्रकार से जो तृप्त हो जाते हैं वो प्रभु को विशेष प्रकार से प्रभु को पहचान ही नहीं सके, प्रभु को पहचान ही नहीं सके, जान ही नहीं पाए कि प्रभु श्री रामचंद्र जी क्या हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी आप चौपाई के माध्यम से कथा में लिखते हैं, रामचरित जे सुनत यग अघाई, रस अभिषेक जाना तिनी नाई, जीवन मुक्ति महामुनि जेऊ, हरि गुण सुनहि निरंतर तेऊ, भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ता कह दृढ़ नावा, राम कथा ता कह दृढ़ नावा। विषय कह पुनि हरि गुण ग्रामा, श्रवण सुखद अरु मन अभिरामा, श्रवणवंत यस को जग माही, जाहि न रघुपति चरित सुहाई, ते जड़ जीव निजात्म के घाती, जिन्हि न रघुपति कथा सुहाती, जिन्हि न रघुपति कथा सुहाती। हरिचरित्र मानस तुम गावा, सुनी मैं नाथ अमित सुख पावा, सुनी मैं नाथ अमित सुख पावा। अमित जो तुम कही कथा सुहाई, कागभु सुंदी गरुण प्रति गाई, कागभ सुंदी गरुण प्रति गाई। माता के मन में संदेह होता है, बहुत बड़ा संदेह हो गया कि काग भुसुंडी और गरुण, क्या संदेह हुआ माता के मन में? तुम जो कही यह कथा सुहाई, कागभ सुंदी गरुण प्रति गाई। यही संदेह हुआ माता को। विरति ज्ञान विज्ञान दृढ़, राम चरण यति नेह, बायस तन रघुपति भगति, मोह परम संदेह। एक बार प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। रामचरित जे सुनत अघाई, श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुनते हुए जो तृप्त हो जाते हैं, उन्होंने इसके विशेष रस को नहीं जाना। जो जीवन मुक्ति महामुनि हैं, वे भी निरंतर भगवान का गुणगान ही सुनते हैं, निरंतर भगवान का गुणगान सुनते हैं।
भव सागर चढ़ पार जो पावा। भव सागर चढ़, जो भव सागर से पार होना चाहता है उसके लिए श्री रामचंद्र जी की कथा मजबूत नाव के समान है। फिर विषयी प्राणियों को भगवान का यह समूह कानों को सुख और मन को आराम देने वाला है। श्रवणवंत अस को जगमाही, जाहिन रघुपति चरित सुहाई। संसार में ऐसा कान वाला कौन है जिसको श्री रामचंद्र जी की कथा न सुहाती हो। वे मूर्ख जीव आत्मघाती है, वे मूर्ख जीव आत्मघाती हैं जिनको श्री रामचंद्र जी की कथा अच्छी नहीं लगती। वे आत्मघाती हैं, मूर्ख जीव। हर चरित मानस तुम गावा। हे नाथ, आपने रामचरित मानस का गान किया। माता पार्वती जी बाबा भोलेनाथ जी से कहती हैं कि आपने, हे नाथ, आपने रामचरित मानस का गान किया, जिसको सुनकर मैंने बड़ा सुख पाया। सुन मैं नाथ अमित सुख पावा। आपने जो कहा, तुम जो कहा यह कथा सुहाई। आपने जो कहा कि यह सुहावनी कथा, यह सुहावनी पवित्र पावनी कथा कागभूषुंड जी ने गरुड़ जी के प्रति कही, सो विरत ज्ञान विज्ञान दृढ़। सो मुझे एक बड़ा भारी संदेह है कि जिनको वैराग्य और ज्ञान विज्ञान में दृढ़ता तथा रामचरित पर अत्यंत प्रेम है, जिनको उन कागभूषुंड को कौवे के शरीर से भक्ति कैसे मिली। कागभूषुंड को कौवे के शरीर, कौवा का शरीर है, और कौवा के शरीर में कैसे उनको भक्ति मिली, यही संदेह है प्रभु। विरत ज्ञान विज्ञान दृढ़ राम चरण अति नेह, बायस तन रघुपति भगति मोहि परम संदेह। मुझे बड़ा संदेह है, भ्रम है प्रभु। माता पार्वती बाबा भोलेनाथ से कहती है, नर सहस्त्र मह सुनहु पुरारी, को ये कहोई धर्म व्रत धारी। को ये कहोई धर्म व्रत धारी। धर्मशील कोटिक मह कोई, धर्मशील कोटिक मह कोई। विषय विमुख विराग रत होई। विषय विमुख विराग रत होई। कोटि विरक्त मध्य श्रुति गाई। मध्य श्रुति गाई। कोटि विरक्त मध्य श्रुति गा कही। समयक ज्ञान सकृत कुलही। समयक ज्ञान सकृत कुलही। ज्ञानवंत कोटिक मह को जीवन मुक्त सकृत जग सो। तीन
सहस्त्र महु सब सुख खानी, दुर्लभ ब्रह्म लीन विज्ञानी। दिन सहस्त्र महु सब सुख खानी, दुर्लभ ब्रह्म लीन विज्ञानी। धर्मशील विरक्त यरु ज्ञानी, जीवन मुक्ति ब्रह्म पर पानी। जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी। सबके सो दुर्लभ सुर राया, राम भगति रत गत मद माया। राम भगति रत गत मद माया। सोहरि भगति। माता पार्वती देवादिदेव बाबा महादेव जी से पूछती हैं, सोहरि भगति कागज किन पाई, विश्वनाथ मोहि कहूँ बुझाई। विश्वनाथ मोहि कहूँ बुझाई। राम परायण ज्ञान रत गुनागार मति भीर, नाथ कहूँ के कारण पायऊ काक शरीर। एक बार प्रेम से बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। माता पूछती है कि काक भुसुंडी किस कारण से कौवे का शरीर पाए? क्या कारण है प्रभु? वो भी कारण आप मुझको सुनाइए। और किस प्रकार से भगवान की भक्ति पाए वो भी आप मुझे सुनाइए। नर सहस्त्र मन मह सुनहु पुरारी, को एक पाव को एक होई धर्म व्रतधारी। माता कहती हैं कि हे त्रिपुरारी सुनिए, हजारों मनुष्यों में कोई एक धर्म व्रत का धारण करने वाला होता है। ऐसे करोड़ों धर्मशीलों में कोई विषयों से विमुक्त और वैराग्य में तत्पर रहता है। कोई एक कोट विरक्त मध्य श्रुति, कहीं सम्यक ज्ञान सकृत को लहीं। श्रुति वेद कहता है कि करोड़ों विरक्तों में कोई ही यथार्थ ज्ञान और पुण्य पाता है। ऐसे करोड़ों धर्मशीलों में कोई विषयों से विमुक्त और वैराग्य में तत्पर रहता है। ऐसे करोड़ों श्रुति वेद कहता है, कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहीं। श्रुति वेद कहता है कि करोड़ों विरक्तों में कोई यथार्थ ज्ञान और पुण्य पाता है। ऐसे करोड़ों ज्ञान वालों में कोई ही पुण्यवान जीवन मुक्त होता है। सबते सो दुर्लभ सुरराया, राम भगति रत गत मद माया। हे सुरेश्वर, ऐसे हजारों जीवन मुक्तों में भी सब सुखों की खान ब्रह्म में लीन विज्ञानी होता है। वह धर्मशील विरक्त और ज्ञानी जीवन मुक्त तथा ब्रह्मनिष्ठ जो प्राणी है। सबते दुर्लभ सुर राया, सबते सो दुर्लभ सुर राया। हे सुरेश्वर, इन सबसे भी वह दुर्लभ है जो मद माया से रहित राम भक्ति में निरंतर राम भक्ति में निरत हो। ऐसी कठिन भगवत भक्ति कौवे को कैसे मिली? हे विश्वनाथ, यह मुझे समझा कर कहिए। माता कहती हैं कि ऐसी कठिन भक्ति कौवे को कैसे मिली? हे नाथ, मुझे यह समझा कर कहिए। आपकी कथा आगे विराम करेंगे। प्रभु गलती को क्षमा करें। विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सब लोगों के ऊपर
माँ की कृपा बनी रहे, भगवत कृपा बनी रहे, ज्योति माँ की कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ स्वीकार करें। माता बाबा भोलेनाथ जी से कहती हैं, राम परायण ज्ञान रति, गुनागार मति धीर, नाथ कहूँ के ही कारण, पायऊ का शरीर। एक बार प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय। माता कहती हैं कि हे प्रभु, हे नाथ, यह पवित्र चरित्र कथा मुझे आप सुनाइए। यह प्रभु चरित्र, यह प्रभु चरित्र पवित्र सुहावा, कहूँ कृपाली काग कह पावा, कहूँ कृपाली काग कह पावा। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवा कयति निकट निवासी, केहि हेतु कागसन जाई, सुनी कथा मुनि निकर बिहाई। यह प्रभु चरित्र पवित्र सुहावा। माता कहती है कि हे कृपाल, प्रभु श्री राम जी का वह सुंदर यश कहिए, उसे कौवे ने कहां पाया। हे कामदेव के शत्रु कहिए, आपने किस तरह से सुना, इसका मुझे बहुत बड़ा कुतूहल है। गरुण महाज्ञानी गुणराशि, हर सेवक अति निकट निवासी। गरुण तो महाज्ञानी, गुणों की राशि, भगवान के सेवक और उनके बहुत निकट रहने वाले हैं गरुण। उन्होंने किस कारण से मुनि मंडली को छोड़कर कौवे से जाकर कथा सुनी। मुनि मंडली को छोड़कर, जो भगवान के हर वक्त पास में ही रहते हैं, और मुनि समूह को छोड़कर कौवे से जाकर भगवान की कथा को सुनते। कहूं कवन विधि भा संवादा। माता बाबा भोलेनाथ से कहती हैं, कहूं कवन विधि भा संवादा, दो हरि भगत कागौर गादा। गौरी गिरा सुनी सरल सुहाई, बोले शिव सादर सुख पाई। बाबा भोलेनाथ जी माता पार्वती की बात को सुनकर माता पार्वती जी से कहते हैं, धन्य सती, धन्य सती पावन मति तोरी, धन्य सती पावन मति तोरी। रघुपति चरण प्रीति न थोरी, रघुपति चरण प्रीति न थोरी। बाबा भोलेनाथ जी माता पार्वती जी से कहते हैं, हे सती, तू धन्य है, तेरी बुद्धि पवित्र है, और रघुनाथ जी के चरणों में बहुत बड़ी प्रीति है। सुनहु परम पुनीत इतिहासा, सो जो सुनी
राग सन जाई, सो सब सादर कही हम सुनहु उमा मन लाई। एक बार प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय, सियापत रामचंद्र की जय। देवाधिदेव बाबा महादेव संग सती मां पार्वती हर हर महादेव। कहूं कवन विधि बात संवादा, माता बाबा भोलेनाथ जी से कहती हैं कि हे नाथ कहिए, काग और गरुड़ दोनों हरि भक्तों का वह संवाद किस तरह हुआ। दोनों ही भगवान की भक्त थे। माता पार्वती की सरल और सुहावनी वाणी सुनकर बाबा शिव जी प्रसन्न हो सुख पाकर आदर के साथ बोले, धन्य सती पावन मत तोरी, हे सती तू धन्य है, तेरी बुद्धि पवित्र है और रघुनाथ जी के चरणों में बहुत बड़ी प्रीति है। वह परम पवित्र इतिहास सुनो जिसको सुनकर शोक नष्ट होता है। उपजय रामचरण विश्वासा, इससे प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में विश्वास उत्पन्न होगा और बिना प्रयास ही मनुष्य संसार रूपी समुद्र से पार हो जाएगा। आपकी कथा को यहीं पर विराम करते हैं प्रभु। बाबा भोलेनाथ जी माता पार्वती जी से कहते हैं कि ऐसा ही प्रश्न गरुड़ ने जाकर कागभूषुंडी जी से किया था, कागभूषुंडी से किया था। हे पार्वती, वह सब मैं आदर के साथ कहता हूं, मन लगाकर सुनो। आपकी कथा को यहीं पर विराम करते हैं प्रभु। गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो। आप सब लोगों के ऊपर भगवत कृपा बनी रहे, माँ की कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ स्वीकार करें प्रभु। गलती को क्षमा करें प्रभु। आप सब लोग भी गलती को क्षमा करें। विश्व का कल्याण हो प्रभु। एक बार पुनः आप सब लोगों को जय श्री राम, जय माता दी।